राधे दो राधे तीन काम फ्रेंड्स, हमेशा वेलकम करने बैक माय चाहिए। यूट्यूब चैनल। तो आइए चलिए सुनते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी का कथा और सुनते करने हैं कि चाहिए दो शाम के तीन टाइम काम। पर क्या करना चाहिए। और हम जो कहने जा रहे हैं शिव जी ने उसकी आज्ञा भी दे दी, बोले हाँ सही कह रहे हो एकदम। और दो तीन लोगों को भी पता चल गया कि हम क्यों कह रहे हैं ये बात। जिस बात को हमने अनुभव किया वो दो तीन लोगों ने और कर लिया। तो इसका मतलब परमिशन परफेक्ट है, जो हम कहने जा रहे हैं बात सही है। दो तीन काम शाम को अवश्य करने चाहिए। पहली बात, शाम को या तो तुम भजन करो या भगवान की कथा सुनो, ये काम जरूर होना चाहिए। दूसरा, शाम को अपना दरवाजा खुला रखो घर का। हालांकि आजकल मच्छर वगैरह बहुत आते हैं इसलिए लोग बंद रखते हैं, पर शाम के समय दरवाजा खुला हुआ होना चाहिए। और शाम के समय आपके घर में दीप प्रज्वलित अवश्य होना चाहिए। और एक दीपक अगर तुम शाम को देहरी पे जलाओ तो कहना ही क्या है, थोड़ा सा जल छिड़क के वहां पर दीप जलाओ, अद्भुत लाभ है इसका, अद्भुत। शाम के समय ही क्यों? वैसे तो सभी वैष्णव लोग जो हैं वो तुलसी महारानी के आगे दीपदान करते ही हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, करना चाहिए। शाम को तुलसी के आगे दीपदान करे, आदि आदि क्रियाओं का ध्यान रखे। लेकिन हम देहरी के दीपक की बात कर रहे हैं, देहरी की बात कर रहे हैं, दरवाजे की बात कर रहे हैं। शाम के समय क्यों? ये जो शाम का समय है, आप इस बात को ऐसे समझो, पूरे दिन पिताजी बिजी रहते हैं। पिताजी कब आते हैं? आफ्टर 5 o'clock। तब माताजी क्या कहती हैं? देखो मैं तो 2 महीने से बोर हो गई घर में। पूछा क्या चाहती हो? बोले चलो ना हम और आप बच्चे थोड़ा घूम के आते हैं, देख के आते हैं। तो पति कहते चलो चलते, गाड़ी निकालते हैं, कोई बात नहीं तुम्हारे लिए चलते। तो अपने बच्चों के साथ तब पिताजी बेंगलोर की मार्केट में, जहाँ प्लेस अच्छा हो, उनको लगता हो जहाँ की रिक्वायरमेंट देवी जी कर दें कि आई वॉन्ट टू गो दैट प्लेस, तो फिर कहे सो के अच्छा। वो देवियाँ मुझे बड़े घूर घूर के देख रही, बोले इतना भी अच्छा नहीं मिला हमें। और तुम जिन जिन को मिल गया है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं मिला वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम क्या करें। कोई तो मिला, किसी को तो मिले ही है। ऐसे कईयों के पास हैं जो पत्नी कहती हैं वो देवता करते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ अब ऐसे ही पतियों की जरूरत है कलयुग में, अपनी मत चलाया करो। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में पत्नी पतिव्रता होती थी, कलयुग में थोड़ा सा चेंज हो जाओ, तो यहाँ पत्नी व्रता थोड़ा बनो, फायदे में रहोगे बेटा। तो पिताजी पति बच्चों को लेके घुमाने ले गए और घुमा के वापस आ गए। तो बताओ पत्नी को अच्छा लगा कि नहीं लगा? बच्चों को अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं? बोलो लगा। हमारे पिताजी कौन है? बोले शंकर भगवान। माताजी कौन है? माँ पार्वती। एवरी इवनिंग में नगर भ्रमण पे निकलते हैं, वो अपने बच्चों को देखने के लिए निकलते हैं। हर शाम को शंकर भगवान और माँ पार्वती पूरे संसार जगत को देखने के लिए निकलते हैं, ये कर क्या रहे हैं। और जहां जहां अच्छी प्रवृत्तियां होती हैं वहां वहां माताजी ठहर जाती हैं, रुको ना थोड़ा, देखो नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, सब हम उन्हीं की संतान तो हैं। तो वो कहते देखो ये बच्चा कितना अच्छा, ये देखो बच्ची कितना अच्छा कर रही है, देखो यहाँ आपका नाम लिया जाए, देखो आपकी कथा चल रही है, देखो आपके लिए दीपक भी जलाया। तब शंकर भगवान कहते अच्छी संतान है हमारी। और वहीं शाम को कुछ ऐसे भी संतान है भगवान की कि उनके कीड़े 5 बजे से चलते हैं, 4 बजे, 4:30, 4 बजे ही उनके कीड़े जगते हैं। और जैसे ही ऑफिस फ्री, वो सीधे घर नहीं आते हैं, वो कहीं और ही चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ भी करते हैं। तब माता जी उन्हें देखकर रुष्ट हो जाती हैं। और कई घरों में देखती हैं माता जी वहाँ पर मांस बन रहा है,
वहां माताजी पिताजी दोनों रुष्ट हो जाते, अरे राम राम राम। कई घरों में देखते हैं यहां पर स्त्री का अपमान हो रहा है, उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, तब माताजी पिताजी को बड़ा कष्ट होता है, कितने भाग्य से इनको मानव जीवन मिला और ये कैसा अपना नाश करने पे लगे हुए। अरे राम राम राम, डूब मरना चाहिए इनको। नोट हो जाता है उसी समय बाबा प्रण कर लेते, इस घर में दोबारा नहीं झांकना, यहां पतन होगा इनका। मां पार्वती कहती मैं भी नहीं आऊंगी, यहां तो जीवों की हत्या हो रही है। अभी न्यू ईयर निकला है, न्यू ईयर 31st नाइट में ऐसे ऐसे वीडियो दिखाए गए हमको, धिक्कारी आ जाए। जवान जवान बेटियां नशे के करके नशा कर करके सड़क पे पड़ी हुई, यही बेंगलोर में MG रोड, पुलिस वाले उठा उठा के ले जा रहे हैं, जनता उठा उठा के साइड में रख रही है, यहां पड़ जाओ। माँ बापों ने बड़े गर्व से भेजा, मेरा बच्चा कहां, बोले कि बेंगलोर में पढ़ रहा है, और बच्चा MG रोड पे पी के पड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट हिंदू बच्चे। क्या इन पे भगवान कृपा करेंगे? इन पे माता पिता की कृपा होगी? जवाब दीजिए। आप पर कृपा क्यों नहीं होगी? देखो इतनी दूर, मैं एकदम बेंगलोर के आउटर पे बैठा हुआ हूं, मिड में नहीं हूं, अंदर नहीं हूं, एकदम आउटर पे। यहां से एयरपोर्ट पास में है, बेंगलोर दूर है, हाँ या ना? ज्यादा तो नहीं कह दिया मैंने, बेंगलोर एयरपोर्ट भी पास में नहीं, 1 घंटा लग जाता है। कल आया, मैं बहुत दुखी हो गया, पर ऑप्शन भी नहीं, उड़ के तो यहाँ, वहां से तो यहाँ उड़ के आ गए, वहां से यहाँ कहाँ उड़ गया हमें, अब यहाँ तो आना ही था। लेकिन फिर भी आउटर ही माना जाएगा ये प्लेस। और आप, मैं जानता हूं मेरे शिष्य जो यहां बैठे हैं, बेंगलोर के उस कोने से आया और कोई इस कोने से भी नहीं हिला, तुम उस कोने से आ गए, तो माता जी प्रसन्न नहीं होंगी? बाबा भोले बाबा प्रसन्न नहीं होंगे? क्या बात कर रहे हो तुम, है? जोर से बोलना पड़ेगा, तो इतना जोर से बोलिए। अब शाम को जब बाबा देखते हैं कि यहाँ इतने अच्छे अच्छे बच्चे ये हैं, कर रहे हैं, तो बाबा तो वैसे ही बहुत दयालु हैं, ही इज वेरी काइंड। ऊपर से तुम्हें कथा सुनते हुए देख लें, वो भी उन्हीं की, वो भी राम जी की, कृष्ण जी की। शाम के समय अगर आप कथा सुनते हो, चाहे भागवत सुनो चाहे राम कथा स्वयं बाबा सुनते, भागवत कथा स्वयं बाबा गाते हैं, और ये तो उनकी कथा है। कोई भी कथा अगर शाम को आप सुनते हैं तो बाबा प्रसन्न होते हैं, मां पार्वती प्रसन्न होती हैं, बहुत कृपा करती हैं, बहुत। क्योंकि वो नगर भ्रमण पे बच्चों को देखने के लिए जब जाते हैं, तो आप और हम जब शाम को ये कथा सुन रहे हैं, तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है, परम सौभाग्य का।